ग्रेट। तो आज का जो टॉपिक है इसका नाम है पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है दोस्तों? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है किसी भी चीज को करने का सही तरीका। बहुत सिंपल सी लाइन में एक डेफिनेशन बनती है इसकी। किसी भी चीज को करने का सही तरीका, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। अब जैसे कोई मान लेते हैं कोई मशीन किसी ने खोलनी है, अब उसको खोलने का एक तरीका होगा, है ना? और उसके बाद उस मशीन को बंद करने का एक तरीका होगा, वो उसका राइट सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है जो आपके काम को चीजें आसान कर देती हैं। जैसे अ, आपने रेगुलेटर देखा होगा, फैन फैन होता है ना, फैन। फैन की स्पीड बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए हम रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो रेगुलेटर क्या है? रेगुलेटर एक सिस्टम है ना? इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं। अब पढ़ाई जब करते हैं तो कहते हैं ना कि भाई लिख लिख करके पढ़ा करो, हाँ ज्यादा याद होता है। तो पढ़ाई करने का सही सिस्टम क्या है? पढ़ाई करने का सही सिस्टम है लिख लिख करके याद किया करो। हाँ, तो सिंपल सी डेफिनेशन है। लेकिन इस सिंपल सी डेफिनेशन के पीछे राज बहुत बड़ा है। ये जो सही सिस्टम फॉलो करता है वो इंसान तो कामयाब हो जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सही सिस्टम नहीं फॉलो करते, है ना? दो तीन तरीके के लोग होते हैं देखो। एक वो लोग जो मेहनत ही नहीं करते या काम ही नहीं करते। एक वो लोग होते हैं जो काम तो करते हैं लेकिन सही सिस्टम फॉलो नहीं करते। और तीसरे वो लोग होते हैं जो काम करते हैं और सही सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो जो काम करते हैं और सही सिस्टम को फॉलो करते हैं वो लोग हमेशा कामयाब हो जाते हैं। अब हर एक काम को करने का एक अपना सिस्टम है। इसी तरीके से हमारे मोदी केयर के बिजनेस को करने का भी एक राइट सिस्टम है। अब ये सिस्टम कौन बताएगा हमें? कहाँ से हमें ये सिस्टम पता चलता है ना? या वो तरीका, सही तरीका कौन बता सकता है? सही तरीका हमें वही बता सकता है जिसने अचीवमेंट ली हो, जिसने कामयाबी हासिल करी हो। जो जो करके उन्होंने कामयाबी हासिल की है, वहीं से तो हमें सही तरीका पता चलेगा। जो कंपनी चला रहा हो वो हमें सही तरीका बता सकता है ना? क्योंकि हर इंडस्ट्री का कुछ मापदंड होता है, एक अपने नॉर्म्स होते हैं। तो जो इंडस्ट्री में प्ले कर रहा है वो हमें बता सकता है, जो कामयाब है वो हमें बता सकता है। तो ऐसे ही हमारे कामयाब गाइड्स एंड हमारे मेंटोर्स, मिस्टर मनोज मलिक, मिसेस सारिका मलिक, अक्षय दत्ता जी, दिग्विजय जी, अ, कुलदीप सर, हमारे तरुण बजाज सर, सुरेखा मैम, इन सब ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सक्सेस हासिल करी, तो इन्होंने कुछ राइट तरीके निकाले कि भाई ये तरीका अगर कोई फॉलो कर लेगा ना तो 100% गारंटेड है कि उसको सक्सेस मिल जाएगी। अब वो राइट तरीके क्या है ना? उनको समझना बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक हमारा वही है। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि क्या राइट तरीका है, क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी सक्सेस 100% गारंटेड रहे? जानना चाहेंगे? चलिए ग्रेट। तो आप सब लोगों की भरपूर यस के साथ हम आज की प्रेजेंटेशन को, ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी क्लियर। सिस्टम या सिस्टम्स कह सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे तो वो सिस्टम्स होंगे, है ना? एक होगा तो वो सिस्टम होगा। अब ये स्पेशली सिस्टम जो है ये आपके लिए बनाए गए हैं, आपकी श्योर शॉट सक्सेस के लिए। क्या आप सक्सेस पाना चाहते हो? अगर पाना चाहते हो तो ये सिस्टम आपके लिए है। अच्छा, एक तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे को रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट ना भेजें, क्योंकि अगर मैंने आपको रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट को मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। आपके पास तो चला जाएगा लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये रिकॉर्डिंग नहीं पहुंच पाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये ना करें। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों के हाथ में अगर आपके फोन है तो आप उनसे फोन ले लीजिए। क्योंकि ये जो एनोटेशंस आप लोग करते हैं, देखो मेरे को नहीं आता है इसको क्लियर करना, या आपको टाइम लग जाता है यार, वेस्ट होता है टाइम। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको एनोटेशन ना करें।
ठीक है, अननेसेसरली लोगों को दुविधा होगी और आपका नाम दिखाई दे जाता है ना। अब जो भी एनोटेशन करे, तो मैं चैट में सभी साथियों को कह रहा हूं कि भैया जो एनोटेशन करे ना, उनका नाम ले ले करके उनको कह देना कि भाई दिस इज रॉन्ग। अब वो अपनी अगर बेइज्जती कराना चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी, है ना। तो अपने बच्चों के हाथ में अगर आपके फोन है तो फोन ले लीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपके सपने हैं और सच में हैं, तो वो सारे के सारे सपने पूरे हो सकते हैं दोस्तों, अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे। अब सिस्टम क्या होता है, पावर ऑफ सिस्टम क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने चार अलग अलग तरीके के क्रीचर खड़े हैं। ठीक है, एक बच्चा है, एक आदमी है, मेल है, एक ओल्ड व्यक्ति खड़े हैं, सीनियर सिटीजन, और एक लेडी खड़ी है। अब आपने मुझे ये बताना है कि अगर इनको इस जगह से जाना है रेलवे स्टेशन, जो इनके जिस जगह पे ये हैं वहां से पड़ता है लगभग 10 किलोमीटर, तो इनमें से सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जल्दी से बता दे। जल्दी से बता दीजिए, कौन सबसे पहले पहुंचेगा। बच्चा पहले पहुंचेगा, यंग आदमी पहले पहुंचेगा, अंकल जी पहले पहुंचेंगे, या ये बिटिया पहले पहुंचेगी, फीमेल। तो कोई कह रहा है चाइल्ड, कोई कह रहा है बच्चा, कोई कह रहा है मेल। चलो, तो आप अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं सब। ठीक है, अब मैं कहूं कि अगर हम इन सबको एक गाड़ी में बैठा दें, तो ये सारे के सारे एक साथ पहुंचेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, अगर इन सबको चारों को एक गाड़ी में बिठा दिया जाए, तो क्या ये सारे के सारे एक साथ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ये बिल्कुल एक साथ पहुंचेंगे। अब गाड़ी क्या हुई, गाड़ी हो गई सिस्टम। राइट सिस्टम अगर इन्होंने फॉलो कर लिया, तो ये सारे के सारे एक साथ पहुंचेंगे, सबको सक्सेस मिलेगी। ओके। और ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है, बनी हुई है, इनको तो नहीं बनानी। तो हमें क्या करना है, हमें राइट सिस्टम में बैठ जाना है। अगर हमें कामयाब होना है, तो हम बस राइट सिस्टम को समझ लीजिए, उस राइट सिस्टम को फॉलो कर लीजिए, कामयाबी पक्की। सिंपल सी चीज है। क्यों सिस्टम जरूरी है, वाई सिस्टम, देखो भैया, स्कूल कॉलेज जाते हैं ना, अगर कुछ जिंदगी में बड़ा करना है, आप अपने बच्चों को भेजते हैं ना स्कूल कॉलेज, क्या चाहते हैं आप अपने बच्चों को कि क्या बड़े होकर के क्या करें, ठेला वेला चला लें, सब्जी की दुकान खोल लें। हम्म। क्या करना करवाना चाहते हैं, तो सब लोग कहेंगे कि भैया डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं, लॉयर बनाना चाहते हैं। तो अब अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो क्या करोगे, उनको स्कूल भेजते हैं ना। और स्कूल क्या है, स्कूल एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम जो है, ये क्या काम करता है, ये सिस्टम काम करता है उनके फाउंडेशन को प्रिपेयर करता है, बेसिक्स को क्लियर करता है और उनको डिसिप्लिन देता है। अब स्कूल नहीं जाएगा अगर बच्चा, तो उसका क्या होगा, ना तो वो फाउंडेशन होगा, ना वो डिसिप्लिन होगा। तो इसीलिए स्कूल कॉलेज जाना जरूरी है, इसीलिए सिस्टम की भी जरूरत है। ठीक है, अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपके बेसिक्स सही रहेंगे, आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, और अगर सिस्टम से आउट हो जाएंगे, तो बाहर, फिर सोच लीजिए क्या बनना है। इजीली डुप्लीकेबल हो जाता है। अब एक सिस्टम जो ऑलरेडी बना हुआ है, अब जैसे मैंने आपको गाड़ी बताई, गाड़ी का सिस्टम बना हुआ है ना। अब जो सिस्टम बना हुआ है, वो आप भी फॉलो कर सकते हो, और आपकी टीम में जो लोग आएंगे वो भी फॉलो कर सकते हैं, तो इजीली डुप्लीकेबल है ना। किसी को नया कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, काम आसान हो गया। कॉपी करो, पेस्ट करो, सही सिस्टम को कॉपी करो, अपनी टीम में पेस्ट करो, वो भी सेम वही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आपका सबका काम आसान हो गया। ओके, तो इजीली डुप्लीकेबल है, वो भी आगे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपनी आगे की टीम में। ओके। और ये बिजनेस है भी कॉपी और पेस्ट का। आपने अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपकी अपलाइन कर रहे हैं ना, जो आपकी एक्टिव अपलाइन कर रहे हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, उनकी नकल कर लो, सेम वही काम कर लो, आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, सिस्टम जो है ये आपको आजादी देता है। देखिए क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपकी टीम बड़ी होती चली जाएगी। अब जब टीम बड़ी होती चली जाएगी, तो अगर प्री डिफाइंड सिस्टम है ना, तो वो सिस्टम जो है वो आपको आजादी देगा, क्योंकि अब आपको बार बार एक ही चीज पे समय व्यस्त करने की या समय लगाने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं आप एक सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पे हर हफ्ते सीवाइल सेशन होता है।
अब कुछ दिन आप वहां जा रहे हो, आपकी टीम आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, कुछ महीने तक ये चलता रहा, चलता रहा। अब मान लो अगर किसी दिन आप नहीं जा पाए, तो क्या अब आपकी टीम आएगी या नहीं आएगी? टीम आएगी। क्यों? क्योंकि उनकी आदत डल गई है, तो वो सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। जब सिस्टम के साथ हम प्लग इन हो जाते हैं, तो क्या होगा? आपका समय बचने लगेगा। ओके। अगर हम सही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और कॉपी करके हमने वो पेस्ट कर दिया अपनी टीम में, तो हमारा समय बचने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आजकल रेस्टोरेंट जो होते हैं या ये जो फ्रेंचाइजीज खुलती हैं, इन फ्रेंचाइजीज में क्या होता है, वो सिस्टम बना देते हैं, प्री डिफाइंड सिस्टम, कि भैया इतना आटा डलेगा, इतनी चीनी डलेगी, इतना घी डलेगा, इतना ये डलेगा, इतना मटर डलेगा, इतना मक्खन डलेगा, इतना पनीर डलेगा, और साहब ये बन करके तैयार। अब क्या बना मुझे नहीं मालूम, बट ठीक है, वो पिज्जा बन के तैयार। अब वो सिस्टम बना हुआ है। अब कोई भी नया व्यक्ति आ जाए, उसको क्या करना है? क्या उसको पिज्जा बनाना सीखना पड़ेगा ना? उसको सिस्टम को फॉलो करना है। भैया सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ प्री डिफाइंड है, पहले वाले भी ऐसे ही बना रहे थे, इससे ऐसा टेस्ट आता था, अब सेम का सेम वैसे का वैसा ही बना डालो। अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर किसी ने अपना दिमाग लगा दिया बीच में, तो क्या होगा? फिर बात कहानी इधर उधर हो जाएगी। हाँ, पता चला अच्छा बन गया या उतना अच्छा नहीं बना, फिर क्या होगा? फिर कस्टमर भाग जाएंगे। तो इससे बेटर ये है कि सिस्टम को फॉलो करें। अब जब सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो वो जो मैनेजर है, ठीक है, या जो शेफ है, बड़ा शेफ जो है, उसका टाइम बचता है यार। ठीक है, क्यों टाइम बचता है? क्योंकि नीचे वाले सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका टाइम बचता है। वरना एक एक को लाओ और एक को सिखाओ, अलग 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 चीजें, नई चीजें कितनी सिखाओगे? ठीक। तो सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सिस्टम से आपको आजादी मिलती है, फ्रीडम मिलती है। और हम लोग क्या करने आए हैं यहाँ पे? मनी फ्रीडम और टाइम की फ्रीडम के लिए तो आए हैं। सिस्टम आपको पावर देता है। कैसे पावर देता है? एक गोली मैं आपके हाथ में दे देता हूं, है ना, कारतूस, बुलेट, और मैं इस कहता हूं कि इस बुलेट को आप मारो, मेरे पे मारो। ठीक है, अभी हम लोग जूम पे हैं, आप नहीं मार पाओगे, लेकिन मैं अगर आपके सामने हूं, मैं कहूं कि ये लो कारतूस और मेरे को मारो, क्या होगा? लगेगी थोड़ी सी, हाँ, थोड़ा बहुत खून निकल आएगा, इससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन अगर वही कारतूस आपको दिया जाए और कहा जाए ये आतंकवादी है, इसको, ये कारतूस लो, ये गन लो और इसके ऊपर चला दो, अब क्या होगा? काम बन जाएगा ना, उसका तमाम हो जाएगा। अगर गन में आपने वही कारतूस डाल दिया तो। अब ये जो गन है, ये क्या काम कर रही है? ये काम कर रही है सिस्टम का। तो जब हम सिस्टम के साथ प्लग इन होते हैं ना, तो हमारे अंदर पावर आती है। हमारे अंदर तो आती आती है, हमारी टीम के अंदर भी पावर आती है, क्योंकि सब लोग एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, एक ही प्री डिफाइंड तरीके को फॉलो कर रहे हैं, और उससे एक मोमेंटम क्रिएट होता है। जब मोमेंटम आएगा, तब जाकर के बिजनेस में तेजी से बिल्डअप होना शुरू होता है। तो इसीलिए सिस्टम की हमें जरूरत है, सिस्टम से हमें पावर मिल रहा है। सिस्टम और क्या करता है? सिस्टम बांधे रखने का काम करता है, सही डायरेक्शन देता है आपको। ठीक है, जैसे एक पतंग होती है, एक पतंग जुड़ी होती है धागे से। अब मान लेते हैं वो धागा आपने काट दिया, अब पतंग उड़ रही थी, कुछ टाइम तो वो उड़ती रहेगी, थोड़ी देर में क्या होगा? थोड़ी देर में क्या होगा? वो पतंग इधर उधर लहरा लुरू करके नीचे जाके ठप करके गिर जाएगी। यही होगा ना? लेकिन जब तक वो धागे से बंधी हुई है, वो उड़ती रहेगी और सही डायरेक्शन में उड़ेगी, है ना, जहां आप उड़ाना चाहते हो वहां पे उड़ेगी। तो सिस्टम जो है, ये आपकी हेल्प करता है सही डायरेक्शन में रखने में और आपको कंटिन्यूअसली फ्लाई कराने में। सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है? देखो, अगर आप सही सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तो ये सिस्टम ऐसा होता है जैसे एक अंगीठी। अब अंगीठी में हम सब ना कोयले हैं। हम्म जब तक अंगीठी में रहेंगे, तब तक तो आग रहेगी। अंगीठी से कोयले को बाहर निकाल करके रख दो, क्या होगा? आग जलती रहेगी, थोड़ी देर में जाकर के वो आग बुझ जाएगी। इसी तरीके से हम सबके अंदर अगर आग है, कुछ करने की, कुछ प्राप्त करने की, सपनों को पाने की, काम करने की आग है, जोश है, जज्बा है, मोटिवेशन है, एक्साइटमेंट है, तो हम काम कर पाएंगे। वरना कुछ दिनों में क्या होगा? वो बाहर की हवा जो है ना, वो जो बाहर के थपेड़े पड़ते हैं, जब लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, जब थपेड़े पड़ते हैं, तो बड़े से बड़े लोग हार मान लेते हैं। यही होता है ना?
एक देख ही ले जी। देखो जी कितनी अच्छी लग रही है स्क्रीन। अवार्ड देते हैं उनको जिन्होंने ये कलरफुल करी है स्क्रीन। उनके लिए तालियां बजाएं। किसने करी है? कोई नाम बताएगा? या कोई अपना नाम बताना चाहेगा कि हाँ जी साहब मैंने किया है? अगर किसी ने करी है तो खुल करके बोलो ना कि साहब ये मैंने करी है, आई एम वेरी हैप्पी। मैं सिस्टम में थी और मैंने ये काम किया है, मैं सिस्टम में था और मैंने काम किया। देखो नीरज चौधरी जी आपने किया ये, तालियां होनी चाहिए जी नीरज जी अगर आपने किया है तो। अब मैं क्या कहूँ आपको, जनता बोल रही है, अब आप सुनिए। देखिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी के बच्चों के हाथ में फोन है तो ले लो। अपनी अपलाइन को दिखाने के लिए कि साहब मैं मीटिंग में हूं, जबरदस्ती मत करो। ठीक है, जबरदस्ती मत करो। अपनी अपलाइन को दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। यार ये प्राइवेसी प्राइवेसी ना मुझे आती नहीं है एक्चुअली, कहाँ से होता है ये, मैं अगली बार देखूंगा इसे सीरियसली। ठीक है। तो सिस्टम जो है ये क्या करेगा, ये आपको प्रोटेक्टेड रखेगा, ये बाहर की हवा से आपको बचाए रखेगा। ठीक है। ये आपके अंदर जो आग प्रज्वलित हुई है, उज्ज्वलित हुई है, उसको बनाए रखेगा। आपके अंदर वो गर्मी बनाए रखेगा, आपको उस माहौल में ढाल के रखेगा। वरना क्या होगा, जरा बाहर गए और काम खराब। अ, एक मिनट, बहुत टाइम बर्बाद करते हो यार आप लोग। सर आप कंटिन्यू कीजिए, ये लोग नहीं मानेंगे। एक मिनट, मानेंगे जी मानेंगे। आप में से कोई को होस्ट बनना चाहेगा? कोई स्ट्रिक्ट पर्सन है आप में से कोई? चैट में मेंशन करिए जरा, कोई को होस्ट बनना चाहेगा? रिया जी। ज्योति कुशवाहा जी बनना चाहेंगे? चलो ज्योति जी मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है। ज्योति जी, अ, आप को होस्ट बनिए, और आपने क्या करना है, जो भी साहब ऐसा कर रहे हैं उनको ना बाहर निकाल देना। ठीक है, उनको बाहर निकाल दीजिएगा। क्या करेंगे? उनको सीधा बाहर, है ना, बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। चले। दूसरा सिस्टम क्या करता है, सिस्टम आपको क्या करता है, चार्ज रखता है ना। एक जैसे मोबाइल फोन है, आप कितना ही महंगे से महंगा मोबाइल फोन लेकर के आ जाओ, अगर उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या मोबाइल फोन चलेगा? मोबाइल फोन पड़ा रहेगा ऐसे ही टू करके। एप्पल होगा वो भी ऐसे ही पड़ा होगा, सैमसंग होगा वो भी ऐसे ही पड़ा होगा टू करके। हाँ, महंगे से महंगा फोन ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसी फोन को आपने चार्जर में लगा करके, ये चार्जर लिया उसको चार्जिंग में लगा दिया, तो थोड़ी देर में क्या होगा, एकदम से वो फोन काम में तब पता चलेगा ना उसमें दम कितना है ना। तो इसी तरीके से ये जो सिस्टम है ये हमें चार्ज रखता है। हमें ना कंटिन्यूअस, इंसान को भी कंटिन्यूअस चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये सिस्टम जो है ये हमें कंटिन्यूअस चार्ज रखता है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट किए रहता है ना, जोश बनाए रखता है। ओके। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब ना उसके स्पेलिंग से ही पता चल जाता है। तो एस से होता है सेव, वाई से होता है योर, एस से होता है फिर सेल्फ, टी से होता है टाइम, ई से होता है एनर्जी, एम से होता है मनी। टाइम एनर्जी मनी, तो सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो टाइम एनर्जी मनी को बचाओगे अपने।
क्या आप बहुत सारा पैसा खर्च करना चाहते हो? क्या आप बहुत एनर्जी खर्च करना चाहते हो? क्या आप बहुत टाइम खर्च करना चाहते हो? अब देखो, सिस्टम का एक एग्जांपल देता हूं। आज जैसे अभी ये ट्रेनिंग चल रही है, इस ट्रेनिंग में लगभग 722 लोग हैं। हम्म। अब ये मेरे को जिम्मेदारी दी गई है ट्रेनिंग करने की। आज मंडे के दिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सोचिए, अगर आपकी अपलाइन को यही सिस्टम की ट्रेनिंग देनी होती है और 722 लोगों के पास जा जा करके देनी पड़ती, तो कितनी एनर्जी लगता, कितना टाइम लगता, और कितना मनी लगता, कितना पैसा लगता। अब एक सिस्टम से हम लोग बंधे हैं, ये रोजाना का एक सिस्टम है ना, 9 बजे का। इस सिस्टम से हम बंधे हैं। तो इस सिस्टम से हम बंधे हैं, तो हमारा काम आसान हो गया। आज अगर आपकी अपलाइन यहां नहीं भी होंगी तो भी आप सीख रहे होंगे, तो अपलाइन का काम आसान। अगर आज आप यहां पे हैं, कल को आप यहां नहीं हुए लेकिन आपकी टीम यहां पे हुई, तो आपकी टीम सीख रही है, आपका काम आसान। समझ रहे हैं बात को? तो ये है सिस्टम की इंपॉर्टेंस। अब अच्छा सिस्टम कौन सा होता है? देखो, किसी ने लाइन बनाई है, प्रीति जी, प्रीति सिंह जी ने ये काम किया है ना? तो ज्योति जी, आपको पता है ना प्रीति जी के साथ क्या करना है? इफेक्टिव सिस्टम। इफेक्टिव सिस्टम क्या होता है? मतलब जो कामयाब सिस्टम होता है, कामयाब सिस्टम हमेशा चीजों को छोटा रखता है, सिंपल रखता है और डुप्लीकेबल रखता है। मतलब जो चीज छोटी होगी, आसान होगी, और कोई भी कर सकता हो, इजी हो, डुप्लीकेबल हो, अगर आप कर सकते हैं तो दूसरे भी कर सकते हैं, उसे कहते हैं बेस्ट सिस्टम। ठीक है? तो जब भी कोई काम करें, हमेशा बहुत मुश्किल काम करने की कोशिश ना करें। हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स ले, सिंपल काम करें, आसान काम करें, और ऐसे काम करें जो डुप्लीकेट हो सके, ताकि आपकी टीम भी उसी को बड़े आसानी से फॉलो कर सके। ओके? सो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि अच्छा सिस्टम कौन सा होता है। अब सक्सेस कैसे मिलती है सिस्टम से? देखो, 80-20 का एक फॉर्मूला है। ठीक है? अब हम लोग जब इस काम को शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को नया लेकर के आते हैं। ठीक है? उसमें से कुछ लोग तो हमारे यूजर बन जाते हैं, और बहुत सारे लोग हमें छोड़ करके चले जाते हैं। और ये जो जाने वाले हैं ना, ये जाएंगे ही जाएंगे। जैसे ये जो लाइनें बनाने वाले हैं, ये बनाएंगे ही बनाएंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता, ये अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आते। है ना? कोई कोई कुछ कर सकता है, आप चाहे कितनी कोशिश कर लो। हम्म। तो हमें ना फंडामेंटली स्ट्रांग रहना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे आगे के लीडर्स और हमारे चैंपियंस कौन होने वाले हैं। तो क्या होता है कि हर महीने आपके जो लोग आप लेकर के आओगे, तो आपके टीम में 20% तो नए लोग आते रहेंगे, 20% लोग आपके यूजर बन करके सामान की परचेज करते रहेंगे, और 40% लोग हर महीने छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। आप याद रखिए, सिर्फ 20% लोग ऐसे होंगे जो चैंपियन बनेंगे। और ये चैंपियन कौन होते हैं पता है? ये चैंपियन वो होते हैं जो टॉप लेवल्स को अचीव करते हैं, बड़ी इनकम्स को अचीव करते हैं, जो रेगुलर काम करते रहते हैं। अब चैंपियन कौन बनेगा? चैंपियन वही बनेगा जो सिस्टम को फॉलो करेगा। जो सिस्टम से बाहर होगा, वो यहां नीचे आ जाएगा 40%, 20%, 20% में। और जो सिस्टम में रहेगा, वो चैंपियन बन जाएगा। अब आप किस में रहना चाहते हैं? चैंपियन बनना चाहते हैं, या बाहर हो जाना चाहते हैं, 40% में रहना चाहते हैं, या सिर्फ यूजर बन के रह जाना चाहते हैं? तो अब आपने करना क्या है? मेन आपका जो उद्देश्य है ना, जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ये कि जितने भी टीम आप क्रिएट कर रहे हैं, उन टीम को सिस्टम के साथ प्लग इन करिए, उनको सिस्टम की जानकारी दीजिए, उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट करिए। अगर वो सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो वो आगे चल करके चैंपियन बनेंगे। और अगर उनको लगेगा ये तो सब मुझे पता है, ये तो बार बार मैं सुनता हूं, अब मैं अगली बार क्या करूंगा आकर के, ये ट्रेनिंग तो मैंने अटेंड करी हुई है, इससे अच्छी ट्रेनिंग तो मैं दे सकता हूं, ये अजीब आदमी है, बेकार ट्रेनिंग दे रहा है, इससे बढ़िया तो ट्रेनिंग मैं दे सकता हूं, जो ये सारी चीजों में पड़ेगा, वो सिस्टम से बाहर। और जो सिस्टम से बाहर, वो गायब। ठीक है? चैंपियंस का उल्टा आप देख रहे हो नीचे, क्विटर्स। और क्विटर आएंगे ही आएंगे, छोड़ेंगे लोग।
आप में से भी बहुत सारे लोग छोड़ देंगे। ये आपको लिख करके दे देता हूं। अभी जैसे आप में से 700 लोग हैं ना, ठीक है, तो 700 में से मुश्किल से 140 लोग टिकेंगे, चैंपियन बनेंगे, और बाकी के जितने लोग हैं ना वो सब छोड़ देंगे। 560 लोग गुड बाय, आज ही गुड बाय कर देता हूं। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम में नहीं रहोगे, और जब आप सिस्टम में नहीं रहोगे तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद आपको लगने लगेगा यार हो तो रहा नहीं कुछ। हाँ, जबकि आप कुछ कर भी नहीं रहे होगे, फिर भी आपको रिजल्ट की अपेक्षा होगी। दो चार लोगों से आपने बात की होगी, लेकिन आपको लगेगा रिजल्ट तो आ नहीं रहा। हाँ, किसी ने अभी प्रोडक्ट, कोई कह रहा है प्रोडक्ट महंगा है, कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा है वो है। अब उसका सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ रहे, सिस्टम में आकर के सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढना चाह रहे, लेकिन अपने आप एजम्पशन बना लोगे, और कुछ दिनों के बाद छोड़। अब यहां पे कोई बॉडीगार्ड तो बना नहीं रखा किसी ने, कंपनी ने, कि भैया जो बाहर जा रहे हो, जो छोड़ करके जा रहे हो, उनको रोक लेना, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं, कोई बॉस नहीं है आपका। जिस दिन आप सोचोगे कि यार अब नहीं करना, उस दिन कहानी खत्म। मर्सिडीज गई, घर गया, विदेश यात्राएं गई, वापस वही करते रहना। तो अगर वो नहीं करना है, और आप वाकई में बने रहना चाहते हो, और आप इस बिजनेस से अपने सारे सपनों को अचीव करना चाहते हो, तो जी सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अभी एक बड़ी अच्छी मूवी आई है, चंदू चैंपियन, ठीक है, देखिएगा कि सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसमें पता चलेगा आपको। सिस्टम का हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि हम स्टेप्स की बात करेंगे, अलग अलग सिस्टम्स की बात करेंगे, तो सिस्टम का हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे चाय बनानी है ना, तो चाय बनाने में हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे, एक पतीला लोगे, उसको गैस पे रखोगे, गैस को ऑन करोगे, फिर उसमें पानी डालोगे, दूध डालोगे, है ना, फिर उसमें चाय की पत्ती डालोगे, फिर कुछ उसको उबाल दोगे, फिर उसमें चीनी डालोगे, फिर स्वाद अनुसार हो सकता है कोई और चीज आप डालना चाहो वो डालोगे, फिर उसको एक आंच पे पकने दोगे, है ना। ये सारे स्टेप्स हैं। तो ये सारे जब स्टेप्स फुलफिल करोगे, तब जाकर के एक अच्छी चाय बनेगी। अगर चाय बनाई और चाय की पत्ती नहीं डाली, चाय बनेगी अच्छी? चाय बनाई और मीठा बहुत कर दिया, या मीठा बहुत कम कर दिया एकदम ही टेस्ट के हिसाब से सामने वाले के, तो चाय अच्छी बनेगी नहीं। गैस ही नहीं ऑन किया, तो क्या चाय बनेगी? नहीं बनेगी। तो हर एक स्टेप चाय बनाने का जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सिस्टम का भी हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाओ जी मेन मुद्दे पे। अब क्या क्या सिस्टम है हमारे पास? 23 अलग अलग सिस्टम है, और ये 23 के 23 जिसने फॉलो कर लिए, उसकी स्पीड भी बहुत फास्ट रहेगी इस बिजनेस में, उसकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट रहेगी, और वो सब कुछ अचीव करेगा। अगर आपको लगता है कि ये 23 फॉलो करना इतना आसान नहीं है, तो शुरू करिए इनमें से किसी 5 को, जो आपको 5 बेस्ट लगे, उनको डेडिकेटेडली पकड़ लीजिए, और आपकी जो अपलाइन है वो एग्जाम्पल दे आपका, कि ये बंदा है, ये बंदी है, जो इस सिस्टम को रिगरसली फॉलो करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो सिस्टम है उसका नाम है 1 2 का 4। 1 2 का 4 जो है, ये लीडरशिप का सिस्टम है। लीडरशिप का क्या मतलब है? देखिए, ये बिजनेस ना तो लोगों को माल बेचने का, प्रोडक्ट बेचने का है बहुत ज्यादा, ना ये बिजनेस लोगों को बहुत ज्यादा जोड़ने का है। ठीक है, जोड़ते रहना वो एक पर्पस है, वो जोड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सेलिंग करना भी मुश्किल काम नहीं है। ये बिजनेस है लीडर बनने का और लीडर बनाने का। और जो लीडर बनते हैं, उसकी फैक्ट्री होती है ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार। अगर आप ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार के साथ कनेक्टेड है, अगर सिस्टम को सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन करना है ना, तो वो 1 2 का 4 है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप सब कुछ कर जाएंगे। और अगर आप सीखने के लिए नहीं तैयार, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हो, कितनी बार हम कह चुके हैं, मत करो, मत ड्राइंग करो, मत ये करो, बच्चों से फोन ले लो, लेकिन अभी भी वो सीखने को तैयार नहीं है, अभी भी वो सुनने को तैयार नहीं है। तो जो सीखने को नहीं तैयार, जो सुनने को नहीं तैयार, उसका क्या होगा सोचिए? बाहर हो जाना है, कोई पूछेगा उसे, गालियां और पड़ेंगी। तो अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप सब कुछ सीख जाओगे। तो उसको करने के लिए हमारा सिस्टम है 1 2 का 4। 1 2 का 4 क्या कहता है? एक हफ्ते में एक मीटिंग। कौन सी मीटिंग? सीवाइल मीटिंग, चेंज योर लाइफ या परिवर्तन मीटिंग, जहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की जाती है।
ठीक है, वो जरूर अटेंड करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। ठीक। दूसरा, 2 ट्रेनिंग हर महीने जरूर अटेंड करें। किस चीज की ट्रेनिंग? प्रोडक्ट की ट्रेनिंग या बिजनेस की ट्रेनिंग, जरूर अटेंड करें। एक सेमिनार, एक बड़ा सेमिनार जिसमें 500 प्लस लोग आ रहे हो, उसको जरूर अटेंड करें। ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, लेकिन जरूर करें। ठीक है, जहां पे किसी की। अच्छा, मेरी आवाज ही नहीं आ रही। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो क्या करना है आपने? अगर तेज चलना है बहुत ज्यादा, तो हफ्ते में 4 बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स कर लीजिए, 2 ट्रेनिंग कर लीजिए और एक सेमिनार रखिए। है ना? अब जब आप आगे बढ़ने लगते हो ना, तो आपका रिचुअल कुछ इसी तरीके से चलेगा। हफ्ते के हफ्ते आप बिजी रहोगे, क्योंकि आपकी टीम भी आपका समय मांगेगी किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो ये 1 2 का 4 आपने फॉलो करना ही करना है। अगर आप इस सिस्टम को नहीं फॉलो करेंगे, इससे बाहर हो जाएंगे, लीडर नहीं बन पाएंगे, और अगर खुद ही नहीं लीडर बनेंगे तो आपकी टीम में भी लीडर नहीं बनने वाले। आप ही को काम करते रहना पड़ेगा। अगर आप इस शिकायत करते हो कि मेरी टीम कोई काम नहीं करती, मेरी टीम आगे नहीं बढ़ती, मेरी टीम मेरे पे डिपेंडेंट है 100%, मैं करता हूं, मैं प्लान दिखाता हूं, मैं डेमो दिखाती हूं, तो ही काम होता है, टीम में कोई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि 1 2 का 4 नहीं फॉलो हो रहा। अगर आप 1 2 का 4 फॉलो कर रहे हो, तो अब अपनी टीम को फोकस करो सबसे पहले 1 2 का 4 फॉलो करने के लिए। मेरा मेन पर्पस अपनी टीम के साथ यही रहता है, भैया कुछ करो ना करो, प्रोडक्ट खरीदो ना खरीदो, लेकिन सिस्टम में आओ, सिस्टम में आओ, सिस्टम में आओ, सिस्टम में आओ। जो सिस्टम में बना रहेगा, उसकी गारंटी ली जा सकती है। आप कितना ही प्रोडक्ट खरीद लो, आप कितने ही लोग ज्वाइन करा दो, लेकिन अगर आप सिस्टम में नहीं हो ना, आपकी जो सक्सेस है वो गारंटीड नहीं है। पल दो पल का वो शायर हूं, वो आपने सुना है गाना? तो वैसे ही आपके साथ कुछ होगा, पल दो पल तो कुछ टाइम तो काम चलेगा, उसके बाद काम नहीं चलेगा। ज्योति जी कहाँ चले गए आप? ये बहुत सारे लोग देखो क्या क्या कर रहे हैं। और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे जाएगा, नाम भी जाएगा आप लोगों का, बढ़िया है। मैजिक ऑफ 5 दूसरा सिस्टम है हमारा। मैजिक ऑफ 5 क्या कहता है? मैजिक ऑफ 5 कहता है, ये जो इवेंट हो रहा है, ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना, इस प्रोग्राम में अपने लोगों को लेकर के जाओ, टिकट लो। अगर ऑफलाइन प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो टिकट लीजिए, और अगर आज ट्रेनिंग की बात करते हैं, देखिए क्या आपके 5 लोग बैठे हैं? कम से कम 5 लोगों को हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हर सेशन में बिठाने की कोशिश करिए। अगर आप 5 लोगों को बिठा रहे हो और इन 5 को भी यही सिखा दिया, तो 5 लोग अगर अपने 5 को बिठाएंगे तो 25 लोग आपकी टीम में बैठे होंगे। अगर ये 25 लोग अपने 5 लोगों को बिठाएंगे तो 125 लोग बैठे होंगे, और अगर 125 लोग अपने 5 लोगों को बिठाएंगे तो 625 लोग बैठे होंगे। और 625 लोग अगर बैठे होंगे और ये अपने 5 लोगों को बिठाएंगे, तो 30,000 से ज्यादा लोग बैठे होंगे। ठीक है, आप सोच लीजिए कितनी बड़ी काउंटिंग हो सकती है। तो आदत डालिए प्रमोट करने की इवेंट्स को। अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, अगर कोई सेमिनार हो रहा है, कोई सेशन हो रहा है, लग जाइए उस दिन कॉल करने में, भैया आज ये मीटिंग अटेंड करनी है, आज ये मीटिंग अटेंड करनी है, आज ये मीटिंग करनी है। आपके जितने लोग आपके सिस्टम में बैठ रहे हैं, उतनी आपकी कामयाबी को आप पैमाना, वो कहते हैं ना, मैं कैसे नापूं कि मैं सही चल रहा हूं?
तो अपने आप को अपना मेजरमेंट करने के लिए कि मैं सही चल रहा हूं, आप ये देखिए कि आपके कितने लोग सिस्टम में बैठ रहे हैं। समझ गए बात को? नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो है 9 to 9। देखिए, जब तक आजादी ना मिल जाए, जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम ना मिल जाए, जो भी आपने सोची है फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आपने सोची है 1 लाख की फाइनेंशियल फ्रीडम, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, है ना, जैसे मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन है 10 लाख रुपया महीना। तो अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम सोचा है, तो आपने क्या करना है? 9 to 9 वर्क करना है, जब तक वो फाइनेंशियल फ्रीडम हाथ में ना आ जाए। 9 to 9 का मतलब क्या होता है? अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो, तो सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक काम करना है। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, रिया जी, मैं आपके हाथ जोड़ करके भाई विनती कर रहा हूं, क्या कर रहे हो यार? अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो, तो मान लेते हैं आप 9 से 5 ऑफिस जाते हैं, 5 से लेकर के 9 बजे तक का टाइम निकालिए इस बिजनेस के लिए। अभी आजादी नहीं आई है, अभी सपने पूरे नहीं हुए हैं, और जब तक सपने पूरे नहीं होते ना, 9 से 9 काम करना पड़ेगा। अगर आप घर संभालते हैं, हाउस मेकर हैं, तो एक टाइम तक आप घर संभाल रहे हैं, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे निकालिए इस बिजनेस के लिए। 9 to 9 काम करिए। थकने से अभी काम नहीं चलेगा। अगर आज थक गए ना, तो जिंदगी में हमेशा थके हुए रहोगे। आज मत थको, 2 3 साल लग करके 9 to 9 काम कर लो, आप देखना जिंदगी आपकी बेस्ट हो जाएगी। तो जब तक आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम ना अचीव कर लें, तब तक 9 to 9 काम करें, एज अ जॉब काम करें। ठीक है, एज अ जॉब काम करें। ये है बिजनेस, लेकिन शुरू के 3 से 5 साल इसको एज अ जॉब बना लो, और खुद ही के बॉस बन जाओ। खुद ही के बॉस बन जाओ ना, खुद ही के बॉस बन जाओ और खुद ही को कमांड करो। बेटा, आज 9 से 9 काम नहीं हुआ। ये जो हमने 9 बजे का सेशन रखा है ना, ये 9 बजे का सेशन रखा ही इसलिए है, ताकि आपका 9 से 9 काम हो जाए। 1 घंटा हम ओवर टाइम करते हैं रात को, है ना। तो नॉर्मली 9 बजे से लोग काम भी नहीं शुरू कर पाते, 10 बजे से काम शुरू करते। तो ये जो रात को कम से कम आपको एक सुकून मिलेगा, यार आज मैंने ना काम किया, आज मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, मैंने कुछ अपने ऊपर ना टाइम लगाया। ये जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो ना, ये भी इस 9 to 9 में शामिल है। ठीक है। 10 कदम नेक्स्ट सिस्टम है हमारा। 10 कदम, इसको समझना बहुत जरूरी है। जिसने इसको समझ लिया, उसने इस बिजनेस की पावर को भी समझ लिया। जिसने इसको फॉलो कर लिया, उसकी ग्रोथ 100% पक्का है। और जिसने किसी को ये सिस्टम को समझा दिया, तो 5 मिनट में आप ये समझो कि उसने पूरी बिजनेस का सार समझा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये सिस्टम क्या कहता है? ये सिस्टम बहुत सिंपल सी चीज कहता है कि भैया, 1 साल, हम 5 साल के लिए प्लानिंग करते हैं ना किसी भी चीज के लिए, पंचवर्षीय योजना, है ना। 5 साल के बाद ये होगा, 5 साल देते हैं हर चीज के लिए, है ना। शादी के लिए भी कहते हैं भैया, शुरू के 5 साल जरूरी होते हैं। बच्चे के लिए भी कहते हैं शुरू के 5 साल जरूरी होते हैं। 5 साल की ना आप भी अपनी प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है। क्या करना है अपने? अब आप पहले आज ये एनालाइज करिए कि आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या आपको जो फ्रीडम चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो कितने टाइम में चाहिए? दो तरीके की देखो चीजें होती है, एक होती है सर्वाइवल इनकम, एक होती है फाइनेंशियल फ्रीडम वाली इनकम। तो सर्वाइवल इनकम की बात कर लेते हैं, चलिए पहले मान लेते हैं। ठीक है। अब आपकी सर्वाइवल इनकम क्या है? सर्वाइवल इनकम मतलब जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो जाती है। तो किसी की जरूरतें 25,000 से होंगी, किसी की 50,000 से, किसी की 1 लाख से। अब जैसे मेरी सर्वाइवल इनकम जो है वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए में मेरी सर्वाइवल हो जाता है, मेरा घर चल जाता है। ठीक। हाँ, मेरी चीजें पे आउट हो जाती हैं, मेरा ठीक ठाक सा घर चल जाता है 2 लाख रुपए में। तो आपका भी कुछ ना कुछ सर्वाइवल इनकम होगा। बता सकते हैं कोई सर्वाइवल इनकम अपना बताना चाहेंगे कि आपका सर्वाइवल इनकम क्या है? हाँ जी।
आपका सर्वाइवल 20,000 है ना, भावना जी कह रही है, लक्ष्मी जी कह रहे हैं 50,000, ममता जी कह रहे हैं 1 लाख। ठीक, तो अब आपने ये अपना सर्वाइवल इनकम का गोल बना लिया। ठीक है, अब आपने ये सोचना है कि ये सर्वाइवल इनकम जो है ये कितने समय में आपको चाहिए। अब जैसे जिसने भी ये गोल बनाया था, अब वो डिसाइड करो कि आपको ये कितने समय में चाहिए, और उसको फिर पीरियड्स में डिफाइन कर लो, 5 पीरियड्स में डिफाइन कर दो। ठीक है, 5 अलग अलग पीरियड में, मान लो आपको 2 साल में चाहिए। ठीक है, तो लगभग 24 महीने हुए 2 साल में। ठीक है, 5 तिया 25, 3 पीरियड्स में उसको डिफाइड कर सकते, सॉरी 5 पंजे 25, 5 पीरियड में आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन लेते हैं। अब आप इस बिजनेस में आ गए, है ना, अब इस बिजनेस में आ गए तो ये बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ये बढ़ेगा टीम बनाने से। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, एक बात पूछना चाहूंगा। अ, हर महीने मिनिमम कितने की टीम बना सकते हो? हर महीने मिनिमम कितने की टीम बना सकते हो, जल्दी से चैट में बताओ। 10 लोगों की टीम बना सकते हैं, ट्विंकल जी कह रहे हैं हर महीने। भावना जी कह रहे हैं 15 लोगों की टीम बना सकते हैं। गीता जी कह रहे हैं 10। कंचन जी कह रहे हैं 20। 5, 10, 20, 2, 20, 15 से 20, वेरी गुड। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग में से जो हम एवरेज निकालें तो आप लोग कह रहे हैं कि 5 से 10 लोगों की टीम हर कोई बना सकता है। ठीक है, मैं कहता हूं नहीं बनी तो, नहीं बनी तो 10 की नहीं बनी 5 की बना लो, 5 की नहीं बनी 3 की बना लो, 3 की नहीं बनी 2 की बना लो, 2 की नहीं बनी 1 की बना लो, 1 की तो बना लो। अब 1 से कम क्या करूं, आधा तो नहीं कर सकता, आधी किसी को आधा करके ले आओ और टीम बना लो, वो तो नहीं किया जा सकता, तो मिनिमम तो 1 ही करना पड़ेगा ना। तो मिनिमम अगर हम 1 भी मानते हैं, ठीक है, तो महीने का 1 हो गया तो साल के 12 हो गए। मान लेते हैं 2 महीने आपने छुट्टी ले ली, ठीक है, कोई काम नहीं किया, गर्मियों की छुट्टी ले ली। ठीक, तो साल के 10 तो हो गए। एक साल में 10 लोगों की टीम तो बना सकते हैं भाई मिनिमम। अगर हमने एक साल में 10 की टीम बनाई, अगले साल क्या करना है, इन 10 लोगों की हेल्प करनी है इनके 10 की टीम बनवाने में। तो अगर हम इन 10 लोगों की हेल्प करेंगे इनके 10 की टीम बनवाने में, तो 100 लोगों की टीम बन जाएगी, 10 गुना 10 100। उसके अगले साल क्या करना है, इन 100 लोगों की हेल्प करना है इन उनके 10 की टीम बनवाने में, तो 100 × 10 कितने हो गए, 1000। उसके अगले साल क्या करना है, चौथे साल में 1000 लोगों की 10 की टीम बनवानी है, तो टीम बन गई 10,000। उसके अगले साल 10,000 की हेल्प करनी है 10 की टीम बनाने में, 1 लाख लोगों की टीम बन गई आपकी। अब ये जो 1 लाख लोगों की आपने टीम बनाई है, कितने सालों में टीम बनी है, 5 साल में जाके बनी है। अब मान लेते हैं कि ये 1 लाख लोग, एक्चुअल में आपने कितनी बनाई थी, आपने तो 10 से ही शुरुआत की थी। अब ये 1 लाख लोग अगर सिर्फ अपनी लॉयल्टी करते हैं, 2500 रुपए की लॉयल्टी करते हैं मिनिमम, तो इनको 1000 बीबी तो मिल ही जाएंगे, है ना। तो 1 लाख इंटू 1000 बीबी कर लो, तो ये टोटल हो गया 10 करोड़ जीबीवी, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हो गया आपका। इस 10 करोड़ का सिर्फ 10% निकाल लो, ये आपकी महीने की इनकम होगी। तो 10 करोड़ का 10% कितना हुआ, 1 करोड़ रुपया होता है, 1 करोड़ रुपया महीने का। प्लान समझ में आ गया, पावर समझ में आ गई बिजनेस की, पावर समझ में आ गई सिस्टम की। आज आपसे कोई पूछे 1 करोड़ रुपए कैसे कमाया जा सकता है, आज के बाद आप फॉर्मूला बता दोगे किसी को भी 1 करोड़ रुपए कैसे कमाया जा सकता है, 2 मिनट के अंदर अंदर ये आपके सामने फॉर्मूला है 1 करोड़ रुपए कमाने का। लेकिन आप में से कुछ कहेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, अगर ऐसा होता तो जितने लोगों को आज 5-10 साल हो गए सबकी इनकम 1 करोड़ रुपए होती। तो ऐसा वाकई में नहीं होता, क्योंकि हर जगह पे एक प्रिंसिपल काम करता है जिसे कहते हैं पेरेटो प्रिंसिपल, 80-20 का रेशियो। हमने अभी सिस्टम में समझा था ना, सक्सेस किसको मिलेगी, तो 20% लोगों को सक्सेस मिलती है। उसी तरीके से हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर देश में 80% लोग तो आराम कर रहे होते हैं, 20% लोग काम कर रहे होते हैं, और 20% लोग जो काम कर रहे होते हैं ना, उससे 80% रिजल्ट आता है। हिंदुस्तान में आप इनकम टैक्स का रेशियो निकाल लो, 150 करोड़ लोग हैं, मुश्किल से 10 करोड़ लोग जो हैं वो अपना सही महीने में टैक्स देते हैं, और जो ये टैक्स देते हैं इनके पैसे से ये पूरा हिंदुस्तान चल रहा है।
समझ में आई मेरी बात? तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा टीम में। ये 1 लाख लोगों की जो आपने टीम बनाई है, ये 1 लाख के 1 लाख काम कर जाए तो क्या बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 80-20 का रूल अप्लाई करेगा, और 80% लोग 20% काम करेंगे और 20% लोग 80% काम करेंगे। मैं कहता हूं अगर 20% लोगों ने काम किया तो क्या होगा? तो 1 करोड़ इनकम नहीं होगी, 20% का रिजल्ट आएगा, जबकि प्रिंसिपल कह रहा है 20% लोग 80% रिजल्ट दिला देंगे आपको। तो 1 करोड़ का 80 लाख दिला सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं छोड़ो उसे। 20% लोगों ने काम किया, 20% ही रिजल्ट आया, तो 1 करोड़ नहीं आएगा, 20 लाख आ जाएगा। 20 लाख नहीं आएगा, 10 लाख आ जाएगा। अगर 20% लोगों ने नहीं काम किया, 10% ने भी काम किया, तो 10 लाख आ जाएगा। 10 लाख नहीं आया तो 5 लाख आ जाएगा, उसका 50% कर दो। भाई 5 साल में अगर 5 लाख रुपए महीने की एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी शुरू हो जाए इस बिजनेस से, तो घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है? फायदे का है ना। तो ये है पावर, सिंपल सी हमारे इस बिजनेस की, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपके समझ में आ जाए तो आप इसको जाकर के 10 का दम करना है। 1 साल में मिनिमम 10 अच्छे लोगों की टीम बनानी है। अगर आपने 10 अच्छे लोगों की टीम बना दी, सोने पे सुहागा। 1 साल में बस इतना कर डालो। देखो 10 लोगों की टीम बनाने के लिए ये नहीं होगा कि 10 को लाए और 10 की ही टीम बन गई, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। वहां पे भी 80-20 का रूल काम करेगा। एक्चुअल में देखा जाए तो मैंने बोल बड़े आसानी से दिया, ठीक है, लेकिन ये 10 अच्छे लोग 1 साल में अगर आपको निकालने हैं, तो आपको कम से कम 30-40-50 लोगों की जब टीम बनाओगे ना, तब आपके 10 लोग निकलेंगे सही। अगर आपने 1 साल में 10 निकाल लिए और इन 10 के साथ लग जाओ उसके बाद, देखो फिर कमाल इस बिजनेस का। और अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते जाओ क्या होने वाला है। अभी 5 नवंबर का इंतजार करो, देखो क्या स्पीड पकड़ने वाले हैं। अभी तो और प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या क्या नई नई चीजें आने वाली हैं। ठीक है, आगे चल करके तो आप अपनी स्पीड का अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। ओके, तो ये 4 सिस्टम हो गए, एक पांचवा सिस्टम हम आज और करेंगे। ठीक है, और इसको हम कहते हैं 313, सिस्टम ऑफ ग्रैटिट्यूड। देखिए मिलता उसी को है जो मिला है उसकी रिस्पेक्ट करना जानता है। मेरी अच्छी लोगों की शिकायत होती है ना, मेरे अच्छे पति नहीं है, मेरी अच्छी बीवी नहीं है। अगर अच्छा पति है चाहिए, तो जो पति है ना उसका ऊपर वाले का धन्यवाद करना शुरू कर दो। बढ़िया पति दिया आपने, है ना। पत्नी के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दो, बढ़िया पत्नी दी, बढ़िया सास ससुर दिया आपने, बढ़िया वाले। अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो जिस घर में हो उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करना शुरू कर दो। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो जिस लेवल पे आप आज हो उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करना शुरू कर दो। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं 10% पहुंच गया हूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप आज मिली हुई नेमतों का, जो आपको ऊपर वाले से चीजें मिली हैं, जो गिफ्ट मिले हैं, है ना, उसका अगर आज आप धन्यवाद करोगे, तो आपको इससे बढ़ करके मिलता है। क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है जो मैंने दिया है क्या इसकी कदर है या नहीं है। देखिए एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहला वाला एग्जांपल दिया, तो दूसरे में गलती गलती निकालने से पहले ना हमेशा इंसान को अपने अंदर गलती ढूंढनी चाहिए। अगर आप अपने में गलती ढूंढ लेंगे ना, तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, कभी दुखी नहीं रहेंगे। इंसान अपने आप को सही साबित करने के लिए ना दूसरों को गलत साबित करता रहता है, और यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंसान दुखी रहता है। और दूसरों को तो दुख गलत साबित करते ही करता है, भगवान को भी गलत साबित कर देता है कई बार। लगा रहता है ये ऐसा। सही कौन है? मैं हूं। अपने अंदर गलती निकाल लो, सब आसान हो जाएगा। अगर ग्रोथ नहीं हो रही ना, अपने अंदर की गलती ढूंढो। कहां पे, कहां पे गलती आ रही है, क्या ऐसी चीज है जो मैं मिस कर रहा हूं, कर रही हूं। जब आप वो ढूंढ लोगे ना,
आपका काम आसान हो जाएगा। आप ये मत देखो मेरी डाउनलाइन नहीं कर रही, मेरी टीम नहीं कर रही, मेरी अपलाइन नहीं कर रही, कंपनी नहीं कर रही, कंपनी ये प्रोडक्ट नहीं दे रही, कंपनी आटा नहीं ला रही। सब बेकार बकवास बातें। अपने अंदर देखो भाई, अगर आटा नहीं ला रही और फिर भी अक्षय दत्ता जी जैसे और दिग्विजय जी जैसे चैंपियन बैठे हैं, हाँ, मनोज सर जैसे चैंपियन बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, सुरेखा मैम जैसे लोग बैठे हैं, वो कैसे इतना कमा लिए भाई? तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है गड़बड़। तो अपने मैकेनिज्म को ठीक करो, दूसरे के मैकेनिज्म को ठीक मत करो। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है धन्यवाद करना शुरू करो उस प्रभु का, उस परमात्मा का, जिसने हमें बनाया, जिसने इंसान बनाया। सोचो अगर इंसान नहीं बनाया होता, छिपकली पिपकली बना दिया होता, मच्छर मक्खी, चूहा, हाँ, कुत्ता, बिल्ली, कुछ बना दिया होता तो क्या होता हमारा? दूसरा, धन्यवाद करिए उस प्रभु का जिसने हमें आंखें दी, नाक दी, कान दिए, है ना, अ, हमें शरीर दिया। धन्यवाद करिए उस प्रभु का जिसने हमें हमारे माता पिता दिए, इतना प्यारा परिवार दिया। हाँ, धन्यवाद करिए कि आपको इतनी अच्छी वाइफ, इतने अच्छे हस्बैंड मिले। धन्यवाद करिए। अगर नहीं भी है ना तो यार धन्यवाद करना शुरू कर दो, अच्छे हो जाएंगे। सीरियसली बता रहा हूँ, आई लव यू। मैं बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ मैं सीरियसली। अगर अच्छे भी नहीं भी है ना तो ऊपर वाले का धन्यवाद करना शुरू कर दो। थैंक यू भगवान, इतने अच्छे आपने हस्बैंड दिए ना, कि चैलेंजेस तो हैं लेकिन इन्हीं चैलेंजेस से ना मैं सीख पा रही हूँ लाइफ को। इतने अच्छी आपने वाइफ दी ना, थोड़ी चैलेंजेस तो हैं लेकिन इससे ना मैं बहुत कुछ सीख पा रहा हूँ कि कैसे किसी के गुस्से को शांत किया जा सकता है। तो जितना आप थैंक यू करोगे ना, उतना ज्यादा 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 आपके साथ चीजें बेटर होती जाएंगी फ्रेंड्स, उतना ज्यादा बेटर। हर चीज के लिए धन्यवाद। आज सुबह खाना खाया उसके लिए धन्यवाद। आज सुबह उठे, हाँ, पता चला रात को सोते ही रह गए होते, आज सुबह उठ गए, धन्यवाद। आज हमारे बच्चे हमें देख पा रहे हैं, धन्यवाद। हाँ, आज हमें मोदी केयर मिला, धन्यवाद। आज हमारे साथ समीर जी हैं, धन्यवाद। आज हमारी अपलाइन जिसको हम पे तरस आया, जो हमें इस बिजनेस में लेकर के आया, उसका धन्यवाद। अगर उसने हमारी ना करने पे, ना नुकर करने पे हमें छोड़ दिया होता तो क्या होता? जो हम नखरे दिखा रहे थे इस बिजनेस को ज्वाइन करने में, अगर उसने हार मान ली होती तो क्या होता? मैं तो ये सोच करके घबरा जाता हूं। मैं, जानते हैं, अपनी अपलाइन को 7 6 साल सताया मैंने। 6 साल तक उन्होंने कोशिश करते रहे, 6 साल बाद जाकर के मैंने उनकी बात सुन करके इस बिजनेस में आया। अगर उन्होंने हार मान ली होती मेरा क्या होता यार? इतना अच्छा, इतना इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल ही नहीं पाता, इतने अच्छे लोग आप सब साथी कहाँ मिल पाते, है ना? तो धन्यवाद करिए उस अपलाइन का कि उसने हार नहीं मानी। धन्यवाद करिए अपनी टीम का जिसने आपके ऊपर भरोसा किया और आपके साथ आकर के जुड़े, है ना? धन्यवाद करिए हर उस प्रोडक्ट का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्यारा सा मल्टीविटामिन, हाय हाय, आई लव यू। हाँ, धन्यवाद करिए ऊपर वाले का कि ये मल्टीविटामिन आपके घर में आया, जिससे इम्यूनिटी बिल्ड हुई, एनर्जी आती है। हाँ, धन्यवाद करिए। क्या क्या चीजें, क्या क्या चीजें का छोड़े हम धन्यवाद करने के लिए? तो अगर धन्यवाद करने बैठे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा आपका। धन्यवाद, इतनी सारी चीजें आपको मिले, और रोज करिए, हर टाइम करिए, चलते फिरते करिए, लड़ते झगड़ते करिए, मीटिंग दिखाते टाइम करिए। अभी देखो आप लोग कितने अच्छे थैंक यू कर रहे हो, है ना? कितना अच्छा लग रहा है, थैंक यू थैंक यू, एक माहौल ही अलग बन गया है। एक एनर्जी अंदर, मेरे अंदर एक उत्साह फील हो रहा है जब आप गॉड का थैंक यू कर। मेरे अंदर एक उत्साह फील हो रहा है। आई कांट टेल यू द एक्साइटमेंट। 1 घंटा हो गया बोलते हुए लेकिन एनर्जी वहीं के वहीं बरकरार है। अभी 1 घंटा और ट्रेनिंग कर सकते हैं हम, इतनी एनर्जी बन गई है अब। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना धन्यवाद करेंगे ना, हर, वो जो सजदा करते हैं, वो जो आप माथा टेकते हैं, लगा दीजिए लाइन धन्यवाद की। एक सिस्टम बना लीजिए, सुबह उठते ही 3 मिनट, रात को सोने से पहले 3 मिनट,
और हर घंटे में एक बार, कम से कम एक बार थैंक यू गॉड। सुबह 3 मिनट अच्छे डिटेल में थैंक यू करिए, है ना। ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त, हमारे में तहज्जुद होता है इस्लाम में। तहज्जुद पढ़ो उस टाइम पे। द गॉड इज एट द सेवेंथ स्काई, आपकी सुनने के लिए। और वो बोलता है मांग मुझसे बंदे, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू मांग तो सही। धन्यवाद। हाँ, तो सुबह उठ करके, जब भी उठें, देर से उठे कोई बात नहीं, जब भी उठें धन्यवाद करिए। 3 मिनट तक अच्छे से हर चीज के लिए धन्यवाद करें। उसके बाद रात को सोने से पहले 3 मिनट धन्यवाद करिए। जो आप चाह रहे हैं, जो आपके सपने हैं, उनके लिए धन्यवाद करिए। आप गाड़ी चाहते हैं, धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए प्रभु का। हे प्रभु, तेरे आशीर्वाद से 2025 में मेरी शानदार चमकती हुई थार आ रही है ना। जो डेट आपने डिसाइड करी है ना, उसको भी 2025 में। और ज्यादा अच्छी बात बताऊं धन्यवाद की, तो आप बोलो 2025, फॉर एग्जाम्पल 9 सितंबर 2025 को मेरे घर में शानदार चमकदार मेरे परिवार के सपनों की गाड़ी, हे प्रभु, कार्निवल या थार या मर्सिडीज आ चुकी है, आ चुकी है। यार ये जब आ चुकी होती है ना, ये चीज अजब है, गजब है। जब आपको आपके प्रभु पे 100% यकीन होता है ना, तब आप कहते हो कि आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना कबूल हो चुकी है। कॉन्फिडेंस, सोचो आपको इतना कॉन्फिडेंस हो, तो फिर वो प्रभु के ऊपर जिसको इतना कॉन्फिडेंस होगा, वो प्रभु फिर आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हाँ, वो भी देख रहा है आपके लिए। राइट टाइम पे राइट चीज आपको मिल जाएगी। डोंट बी डिससेटिस्फाइड एनी टाइम, है ना। हाय इस टाइम चाहिए था, नहीं हुआ, कोई नहीं, मिल जाएगा। आपने कह दिया और आपको अपने प्रभु पे, अपने परमात्मा पे विश्वास है, हो जाएगा। धन्यवाद करो, है ना। अगर हमने गोल बनाया 10 लाख का, 2030 में नहीं हुआ, 2032 में हो गया, तो भी हो तो जाएगा। 2035 में हुआ, हो तो जाएगा। अरे भाई 2035 में हुआ तो 2030 में 5 लाख तो पहुंचेंगे। आज ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि 5 लाख पहुंच जाएं। और ऊपर वाला ना हमें कीमत भी सिखा रहा होता है। मैं ये बहुत बड़ी लर्निंग मैंने ली है। जब ऊपर वाला आपके रास्ते में कोई ऑब्जेक्शंस भेजता है, ऑब्स्ट्रक्शंस भेजता है, तो वो आपको सबक सिखाने के लिए होता है कि भैया अभी तुम्हें थोड़ा सुधरना बाकी है। अभी तुम ना वैल्यू नहीं कर पाओगे, मैं दे तो दूंगा, मैं तुम्हें बड़ी गाड़ी दे तो दूं, लेकिन तुम उसकी ना वैल्यू नहीं कर पाओगे अभी। ठीक है, तो आपको ना वैल्यू करना बहुत जरूरी है। तो वो सबक भी सीखना जरूरी होता है, इसलिए कभी कभार देर हो रही होती है। ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 5 सिस्टम हम लोगों ने आज डिस्कस किए। और मेरी ये फेवरेट ट्रेनिंग है ये सिस्टम की ना। मैं आई थैंक्स माय मेंटोर्स, माय गुरु। जितना धन्यवाद करूं मैं उनका उतना कम है, कि हमारे लिए इतने बेहतरीन सिस्टम, जीवन की फलसफा हमें सिखा दिया उन्होंने इन सिस्टम के द्वारा। जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़े पेशेंस के साथ आप लोग सीखते हैं, टाइम देते हैं अपने आप को, अपनी लर्निंग को। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले सोमवार को इसी समय 9 बजे आप लोगों से। तब तक के लिए गुड नाइट।